सोराइसिस जो आज के टाइम पे सबसे कॉमन त्वचा विकार हम देखते हैं, ऐसे पेशेंट्स इमोशनली टूट जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि मुझे सोराइसिस है। पेशेंट्स को पता नहीं लगता कि अभी क्या करना चाहिए। आज हम हर जगह एक मिसकंसेप्शन देखते हैं कि शादी नहीं होगी या हुई है तो टूट जाएगी। इतने ज्यादा मिसकंसेप्शंस है सोराइसिस और शादी रिलेटेड। आज इस विषय पर हम विस्तार में बात करेंगे। सोराइसिस, मैरिजेस एंड परमानेंट क्योर इन आयुर्वेद जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। सोरियासिस, एक्जिमा ये कुछ ऐसे त्वचा विकार है जहां पर हमारी खुद की इम्यून सिस्टम इतनी ओवर रिएक्टिव होती है कि वो खुद ही के स्किन को अटैक करती है। पेशेंट्स जहां भी जाते हैं, जो भी चिकित्सा लेते हैं, उन्हें यही उत्तर मिलता है कि इसका कोई भी इलाज नहीं है, कोई भी परमानेंट उपाय नहीं है। आयुर्वेद द्वारा हम देखते हैं कि किस तरीके से आहार विहार द्वारा और चिकित्सा द्वारा पेशेंट्स पूरे ठीक होते हैं। पर इस प्रोसेस में कई बार हम देखते हैं कि शादियां टूट रही है, शादी हो नहीं रही। इसीलिए इस विषय पर बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मिसकंसेप्शन, सबसे पहला मिथ कि सोराइसिस के पेशेंट्स फिजिकली और मेंटली अनफिट होते हैं और इनसे शादी करना डेंजरस है। द रियलिटी इज कि सोराइसिस का इफेक्ट फिजिकल और मेंटल एस्पेक्ट पर बिल्कुल नहीं होता। सोराइसिस का राइट डायग्नोसिस, सही तरीके से इसका डायग्नोसिस करना, सही तरीके से इसके इंप्रूवमेंट्स आहार विहार और विचारों में करने से हम देखते हैं पेशेंट जिंदगी भर हेल्दी रहते हैं और जिंदगी भर एक्सट्रीमली खुश रहते हैं। सोराइसिस का मन पे या फिजिकल एस्पेक्ट पे अनफिट ऐसा नामो निशान कोई रिलेशन नहीं है। ये बात जरूर है कि एक्सट्रीम सोराइसिस है, एक्सट्रीम ड्राइनेस है, बहुत ज्यादा इचिंग है, या फिर सोराइसिस आपका इस तरीके का है कि इफ यू हैव लेफ्ट इट अनट्रीटेड, अगर आप उसकी ट्रीटमेंट ही नहीं कर रहे हो, आप इसके सही दिशा नहीं दे रहे हो, आप आहार विहार और विचारों में बदल नहीं ला रहे हो, तो डेफिनेट है कि सोराइसिस के बाकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आगे जाके सोराइसिस हृदय पर, जॉइंट्स पर, मन पर, डायबिटीज पर अलग अलग इसके कॉम्प्लिकेशन जरूर हो सकते हैं। सोराइसिस का सतत मन पर एक इंपैक्ट हो रहा है, सोशल आइसोलेशन हो जाता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस कम हो रहा है। सो ये सभी रिलेटेड हम देखते हैं सोराइसिस का एक इफेक्ट। पर फिजिकल मेंटल अनफिटनेस इज एब्सोल्युटली नो। सोराइसिस के पेशेंट के साथ शादी करना डेंजरस, इसका कोई संबंध नहीं। देयर इज नथिंग लाइक दैट। मिथ नंबर 2 हम देखते हैं कि अगर एक पर्सन को सोराइसिस है तो पार्टनर को भी सोराइसिस हो जाएगा। एब्सोल्युटली नो। सोराइसिस ये त्वचा विकार एक नॉन कंटेजियस डिजीज है, ये इन्फेक्शियस नहीं है, ये स्प्रेड नहीं होता। इट इज नॉट गोइंग टू स्प्रेड एट ऑल। सो शादी स्प्रेड एब्सोल्युटली नो। A very common misconception which is the third myth आज हम बात करेंगे कि अगर मुझे सोराइसिस है तो आगे के फ्यूचर जेनरेशन को भी सोराइसिस होगा। क्या सोराइसिस फ्यूचर जेनरेशन को भी होता है? लेट्स अंडरस्टैंड। सोराइसिस ये एक ऐसा इसका कारण है हेरिडिटरी फैक्टर, यानी हेरिडिटरी चेंजेस, फॉल्टी जीन्स के कारण सोराइसिस हो रहा है। पर इसका टोटल परसेंटेज है 10 to 15% ओनली। अगर माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी या कजिन्स या कोई भी सिबलिंग में सोराइसिस कॉजिंग जीन्स है, अगर उनमें वो जीन्स है तो भी बच्चे को सोराइसिस हो सकता है। कई बार हमने ऐसा देखा है, पेशेंट बोलते हैं मेरे मॉम डैड को सोराइसिस नहीं है, मेरे फैमिली में नहीं जानता किसी को सोराइसिस, मुझे क्यों हुआ? इट इज ओनली लीडिंग टू 10 to 50%, दैट इज वन। एंड सेकेंड पॉइंट इज कि ये जो परसेंटेज है इसमें भी हम देखते हैं कि मॉम डैड नहीं तो नाना नानी और बाकी के सिबलिंग्स के भी जीन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि 80 to 85% द रीजन इज बहुत ज्यादा इमोशनल, खुद को कोसना, इमोशनल स्ट्रेस, क्रोनिक स्ट्रेस, एक ऐसा इमोशनल स्ट्रेस पैटर्न, इमोशनल सेल्फ ब्लेमिंग पैटर्न जो 3-4 महीने कंटिन्यूस चल रहा है। दूसरा कारण है पुअर गट हेल्थ, स्किन डैमेज। ये सभी कारणों की वजह से 80 to 85% अवलंबन है उन पेशेंट्स को सोराइसिस होता है। सो ऑल ऑफ दिस इट सम्स अप टू 10 to 15% हेरिडिटरी, 80 to 85% ऑफ द अदर फैक्टर्स। चाहे कोई भी जेनेटिक फैक्टर हो,
सही डायग्नोसिस, सही चिकित्सा, इंप्रूवमेंट करना हमारे आहार विहार और विचारों में। हम हर एक पेशेंट में आयुर्वेद और आयुर्वेद द्वारा इंप्रूवमेंट देखते हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स इंप्रूव होते हैं। और एक ऐसे प्रोटोकॉल से, कुछ नियम के पालन करने से 90% ऑन एन एवरेज पेशेंट्स बताते हैं देयर इज नो रिकरेंस एंड नो रिलैप्स एट ऑल। सो सोराइसिस की चिकित्सा और उसका रिलैप्स भी किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है, इसका विस्तार में आयुर्वेद में एक्सप्लेनेशन किया है और इसकी चिकित्सा पद्धति के कई अलग अलग ब्रांचेस बताए हैं। न सिर्फ दवाई बट पंचकर्मा द्वारे, दवाइयों द्वारे पूरी तरह से सोराइसिस कैसे क्लियर होता है, इसकी कंप्लीट जानकारी आयुर्वेद में दी है। सो ये कॉमन मिसकंसेप्शंस है, आपको ये जानना चाहिए कि सोराइसिस पेशेंट्स फिट होते हैं, ये भी एक जीव है। और हम देखते हैं पेशेंट्स में डाइवोर्स के केसेस, शादी नहीं होने के केसेस, विच इज वेरी कॉमन, बट सोराइसिस पेशेंट्स कैन हैव अ वेरी हेल्दी एंड अ वेरी हैप्पी लाइफ। If you have psoriasis, lots of love and lots of power and energy to you, and definitely आयुर्वेद के नियम, आहार के नियम, विहार के नियम और विचार के नियम फॉलो करके आप डेफिनेटली सुधरते हो। सो ये था आज का वीडियो। कोई डाउट्स, क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। दिस इज ऑल फॉर नाउ, अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोवीज एंड द टीम, लुक इंप्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।